काशी और मगध के बीचों बीच बिहार के बक्सर की संसदीय सीट पर 2024 की लड़ाई बेहद दिलचस्प और जबरदस्त हो गई है। खेल ऐसा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, मगर पब्लिक को चुनना है, ईवीएम पर बटन दबाना है तो दिल में और दिमाग में कोई ना कोई जरूर होगा। अब इसी को टटोलने के लिए एबीपी न्यूज अपने स्पेशल चुनावी शो ट्रिपल आर के सफर को लेकर पहुंच चुका है बक्सर। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ बक्सर राजनीति के लिहाज से हमेशा बेहद अहम सीट रहा। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा बक्सर बीते 3 बार से बीजेपी के कब्जे में है और इस बार मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के अलावा निर्दलीय रूप से खड़े पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने गंभीर बना दिया है। मगर जनता का मिजाज बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है। तस्वीर की तस्दीक के लिए आइए संवाददाता स्नेहलता शुक्ला के साथ चलते हैं बक्सर के चुनावी सफर पर। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता शुक्ला, शो का नाम ट्रिपल आर। ट्रिपल आर क्यों? ट्रिपल आर इसलिए रेलवे, रोडवेज, रिक्शा, एकदम नई नवेली ये ई रिक्शा मैनुअल रिक्शे की जगह ले चुकी है। तो हम भी ई रिक्शा से कहाँ आए हैं? जगह है बक्सर। बक्सर में कौन चौक है भैया? पुलिस चौक। पुलिस चौक, पुलिस चौक, वीर कुंवर वीर सिंह चौक है ना? हाँ। है? तो ये इस चौक से राम रेखा घाट जाएंगे। राम रेखा घाट किधर है भैया? इधर है। इधर है। आप तो जानते ही हैं, सवारी से बात करने के लिए सबसे अच्छी जगह, जैसे उनका सफर कटे, समय कटे तो कटे, साथ में हमें ये पता चले कि भाई वोटर किधर जाएगा। चलिए चलते हैं। तो यही चौक चौराहे पे अब नेताजी ना मिले तो अब नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? हमें भी मिल गए हैं। हाँ तिवारी जी, आए हैं, धूप बहुत तेज है। हाँ, धूप तो स्वाभाविक है, ये मौसम ही धूप तेज होने का है। चलते रहिए, अब बैठने का तो वक्त नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब टाइम नहीं है कि आप लोग खड़े रहें एक जगह पे। कितना कैंपेन कर लिए हैं? अभी तक मैंने काफ़ी घूमा है और मैं लगातार ही घूम रहा हूँ और जिस प्रकार से जनता का स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है, ये तय है कि इस बार बड़े मार्जिन से आदरणीय मोदी जी बक्सर में जीतने वाले हैं। ये पिछले बार 2 बार से चौबे साहब रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया और जनता उन्हें पूछ रही है उनके काम को या उनको? देखिए, सब जगह लोग मोदी जी के काम से खुश हैं और मोदी जी ने जो कहा है वो किया है और लोगों को विश्वास है मोदी जी पर। विकास का नाम मोदी है, विश्वास का नाम मोदी है, कमिटमेंट का नाम मोदी है और लोग मोदी जी पर इतने खुश हैं कि जैसे ही हम मोदी जी के नाम पे कहीं जाते हैं, लोग अपने हाथों पर उठा लेते हैं। लेकिन आपका सांसद निधि आप ही खत्म कीजिएगा ना जब सांसद बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बक्सर के लिए क्या प्लान है? बक्सर को बनारस बनाना है। बिल्कुल, बक्सर में उत्तरायण गंगा बहती है। बक्सर भगवान वामन की जन्मभूमि है, महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है और उसके साथ साथ आप जब ध्यान लेंगे तो गायत्री मंत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये इसी धरती से निकली हुआ ये मंत्र है, जो महामंत्र है। और इस नाते जहाँ बक्सर में साधु संतों की एक लंबी फहरिस्त है, साधु संतों की एक लंबी फहरिस्त है, इस नाते यह इस धरती का बड़ा क्या चाचा चिन्ह था के हवे नहीं चिन्ह थई अब मोदी जी के चिन्ह ला? हाँ चिन्ह ला? हाँ लालू यादव के लड़का तेजस्वी के? हाँ तपस्वी भाई जान हाँ जादव जी कह दिया और हाँ यहाँ तो बाभन लोग ढेर हमें बाबा लोग जीत जाई हैं कि जादव भैया चली? तो हम बाबा जी ना नहीं, हम साहब जी हैं। हम जादव लोग से वोट पर असर पड़ी ना जी, असर कैसे जात नहीं तो कहें। तो देखिए तिवारी जी, यहाँ जात पात तो है लेकिन ये बात और है, संख्या बल जो है जिस हिसाब से देखी जाती है, सबसे ज्यादा 4 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर हैं और उसके बाद ही है भूमिहार और क्षत्रिय। तो ये समीकरण है। और जो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात सड़कों पर छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से डरे हुए हैं। और आप देखिएगा, वो बाहर बोलेगा कि हम आरजेडी के समर्थक हैं, लेकिन जब बूथ पर जाएगा तो कमल का ही बटन दबाए। आप लोग के होते हुए काहे का डर? किसको डर सता रहा है? नहीं, वो धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। 2 बार से चौबे जी नहीं कम कर 17 महीने तक राष्ट्रीय जनता दल शासन में रहा तो स्वाभाविक है ये बीमारी तो रहेगी,
लेकिन उस बीमारी को हम खत्म करें। और पूरी तरह बगल में जोगी जी की सरकार चल रही है और वही माहौल आपको चुनाव के बाद आपको बक्सर में। यूपी के जोगी बाबा की डिमांड देख रहे हैं बिहार में बहुत है, बिल्कुल है। सब लोग चाहते हैं कि जिस जोगी मॉडल जो यूपी का है वो जोगी मॉडल बिहार में भी। बुलडोजर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ चले? मोदी जी दिल्ली में और योगी जैसी सरकार राज्य में, और ये जनता की पसंद है। शुभकामनाएं। आप अपने कैंपेन में लगी है, आप भी लगी हुई है? जी जी। कितनी मेहनत पड़ रही है? मेहनत क्या है, हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं, खड़े हैं 24 घंटे। जी, मेहनत कुछ नहीं है। कहते हैं खाली मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है। अब प्रत्याशी को लोगों को अपना अपना यहाँ क्षेत्र तो प्रत्याशी चुन रहा है ना। देखिए नेता के नाम पर तो वोट पड़ता है, लेकिन नेता के सहयोगी प्रत्याशी होते हैं, और उसमें बक्सर के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, हम समझते हैं कि यही क्या है, बारी जो प्रत्याशी रहते हैं, आप लोगों को कितना मुश्किल पड़ता होगा प्रचार करने में? कोई परेशानी नहीं, कोई बाहरी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। ये तो कहिए नहीं है। 35 साल से भाजपा में पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बिहार है, कार्यकर्ता है, ये 35 वर्षों के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर बनारस लड़ते हैं, कोई बाहरी नहीं है। किसी का बेटा लड़ रहा है यहाँ पर, और किसी ये वर्कर लड़ रहे हैं चुनाव। कोई अपने परिवार के लिए जी रहा है, आइए वर्करों के लिए जी रहे हैं। हम लोग ग्रास रूट के ये वर्कर हैं। अंबेडकर चौक से थोड़ा और रिक्शा पकड़ के चलें आसपास के बाजार में, या फिर सुने राम रेखा घाट बड़ा सुंदर है, वहाँ लोग मिलेंगे, राय भी मिलेगी। चलते हैं। अश्विनी चौबे जी रहे थे, इस बार नहीं है। 2 बार अश्विनी चौबे जीत रहे थे, तो पार्टी के अंतर कलह के वजह से उनका टिकट कट गया। अच्छा। और यहाँ फिर दूसरा बार बाहरी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को दे दिया गया। और ऐसे तो कह रहे हैं लोग यही के हैं। नहीं, मिथिलेश तिवारी बाहरी गोपाल यहाँ के नहीं है, तो ये बात है। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दा हावी है। अब देखने वाली बात है कि तो आगे किस पे विश्वास जताएंगे? अभी लोग तो देखिए यहाँ पे राजद त्रिकोणीय राजद का वोट स्टे है, और अभी के मुकाबले में राजद भी जीत रहा है। मगर तीसरा प्रत्याशी एक आनंद मिश्रा IPS आए हुए हैं, और उन पे लोग भरोसा जता रहे हैं। और उनका जो है निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी जो अभी स्थिति है वो काफी अच्छा रहा। IPS ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे तो ऑफ कोर्स हैं, अपने अच्छी खासी नौकरी को छोड़ के बक्सर की जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। अब जनता क्या चाह रही है, आइए पता लगा ले। महंगा कि सस्ता? हाँ, सस्ता, एकदम सस्ता है। तुम्हारा फायदा हुई ऐसे? हाँ, कहे फायदा होता ही है। बक्सर में चुनाव आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आपके यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए जो होगा सो होगा। आपको कौन ठीक लग रहा है? बीजेपी है। वही है? क्या की है बीजेपी जो वही है? सब क्या किया, हम लोग को तो कमाना खाना, हम लोग को क्या अब उसमें बुझा रहा है। कमा खा तो ये चश्मे वाले चाचा भी रहे हैं। ये भैया, चुनाव चलने वाला है आपके यहाँ? चुनाव तो आ ही गया। तो कौन चलेगा? चलेगा RJD का। RJD का चलेगा। वो लोग जात पात की वजह से कि बदलाव की चाहिए? नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव देखना है। बदलाव दिखेगा कैसे? जब जनता अपना मन बदलेगी। वोट तो करती हैं? हाँ, वोट तो मारते हैं। क्या सोच के मारती हैं? विकास के लिए मारते हैं। हुआ है बक्सर में विकास? नहीं, विकास क्या हुआ है, अभी तो बच्चा लोग का नौकरी बोले थे, हम लोग को वेतन देने के लिए वेतन भी नहीं दिए, कुछ नहीं किए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्या विकास हुआ है। जब वेतन बोल कर दिए नहीं तो हम क्या जानते हैं कि हमको क्या मिलेगा। तो बदलाव करिएगा, सीधी बात है। हाँ, बदलाव करना चाहते हैं। तो बदलाव में कहाँ जाएंगी? कांग्रेस राहुल गांधी भी वादा कर रहे हैं, उधर RJD वादा कर रहा है, जो हम लोग को करेगा वेतन उसी को हम लोग वोट देंगे। वादा तो वो भी किए थे भैया की लाखों करोड़ों नौकरी आएगी। तो कहाँ आ रहा है, आजकल आ रहा है कहाँ? नौकरी बेरोजगारी तो सब घूम रहे हैं इधर उधर। बेरोजगारी जो हटाएगा उसी को दिया जाएगा। भाजपा हटा पाई 10 साल में? कहाँ भाजपा दे पाएगी, भाजपा नहीं दे पाएगी। अब कौन दे पाएगा? अब जो युवा नेता होगा जो उसी को दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा है। हाँ जी जी। त्रिकोणी संघर्ष सुने, एक निर्दलीय हैं, एक राजद हैं। 10 बरस राज भोगे न, 10 बरस उनको भी राज भोगने दीजिए। अच्छा, बदलाव की बात कर रहे हैं। नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा? लालू के लड़के की वही जीते, दुइये को जनता है, एक भाजपा है एक कांग्रेस है। ये समझदार जनता बिहार की है। बोलिए, बताना नहीं पड़ता है? क्या बताना पड़ेगा? भाभी, सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ भी नहीं भाई,
सरकार तो भूखे खा खा के ये सब मुआ दे का चाची भूखे मुँहते ना कुछ बनावला राशनो कार्ड ना कुछ ना कितना बार ना अप्लाई करत करत अभी तक भी 10-12 अप्लाई कैले बनी 10 गो कागज रखले बनी तब नहीं बना ना निकलते नहीं खे। क्या लग रहा है इस बार? चलते रहिए। वही लग रहा है, क्या वही? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा? राजद का कैंडिडेट जीत जाएगा? बस बदलाव की बारी है। सोनी चौबे जीते 10 बरिस रहा, कुछ नहीं किया। तो कौन किया है पब्लिक के लिए भाई? और कोई भी नेता नहीं, सब पैसा लेके चुपचाप गद्दी पे बैठे हुए हैं लोग। गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये देखिए बिहार की जनता, हम जा रहे थे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट। आप ही अनिल भैया? जी मैं अनिल चौधरी मैं हूँ, बहुजन का बेटा, गरीब का बेटा अनिल मैं हूँ। कैसे पार लगेगी नैया? आप लोगों का संख्या बल कम है यहाँ। अगर बात कर ले पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, सबसे भारी वही हैं। यहाँ जिनकी बात आप कर रही हैं, बाबू और बाबा, इनकी विदाई तय है इस बार। बाबू और बाबा का नहीं है बक्सर बहुजनों का है और इस बार बहुजन बक्सरों का होगा। आरजेडी उनका कैंडिडेट वो। देखिए आरजेडी वाले तो बीजेपी के एजेंट हैं। अच्छा, वो तो बीजेपी से खुद विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और जाने के पहले विधायकों को बीजेपी में ले गए हैं कि हम भी आ रहे हैं पीछे से। तो ये चुनाव हारेंगे और बीजेपी में जाएंगे। 3 बार यहाँ चौबे, 4 लाख ब्राह्मण, 4.5 लाख और 2 लाख मिला लीजिए क्षत्रिय और भूमिहार। ये लोग किसके साथ हैं? देखिए ये जो आप डाटा दे रहे हैं, ये डाटा जो है ना, ये जो बताया गया है, अगर हम गांव-गांव घूमे तो ब्राह्मणों की संख्या जो आप 4 लाख बता रही हैं, शायद 1 0 घट जाएगा। बक्सर है, बक्सर की जनता किधर है? आगे बढ़े। ये चाची, ये चुनाव वाले लोग का घूमत हवे? अरे अपना एथी खातिर घूमत रहन, चुनाव वाला प्रचार करत हवे। 4 जनी घूमत हवे। हाँ, इनके दिए हाथी वालन के ठीक लगत है। केकर भारी बा पलड़ा? हां दादा बुन आदमी बताई कि केकर भारी बा। आपके क्या बुझाता? हमारा तो बुझाता कि माने लालू का लड़का जीतती हम। लालू का लड़का यानी तेजस्वी यादव राजद। हां भाई के देगा जी? क्या लालू के देगा वोट? लालू के। ये कह दी। और कमल को नहीं, फूल को नहीं। लालू हमारा है तो लालू ही मन के। लालू हमारा है। लालू हमारा है। अब की नहीं हरी है? नहीं नहीं, अब की नहीं है। हाँ, अब की नहीं होएगा। यही ठेलस प्रचार कर देंगे आपका। हां एकदम। मोदी के देन हाँ कि आज हम के मेहरारू जात का ठेला चला रहा बन जाए। ठीक न, गरीबी हारी देख के कोटा तक से नहीं हमने के मिलेगा मोदी के जिंदगी में। यही से बदलाव चाहिए। एकदम लालू जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। आप क्या कहेंगे आंटी? उधर एक जना कह रही है लालू है तो बढ़िया है। नहीं, हम तो मोदी को वोट देंगे भाई। हैं? पूरा लोग मोदी विकास किया है, मोदी को वोट देंगे। वो कह रही है लालू देने की हमको आज सब्जी लगानी पड़ रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है। के तो विपक्षी खिलाफ है तो वो कहेंगे, लेकिन हम मोदी को देंगे। मोदी का सहयोग है मेरा। सहयोग है आपका। आप लोग भैया क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? और उधर सामने ठेला लगा के प्रचार कर रही हैं, आप तो चुपचाप बैठे हैं। वो 4 लोग कर रही है लल्लुए जीती हैं। हाला करने से थोड़ी कुछ होती है। जो चुनाव का परिणाम आएगा तो सामने आएगा ही। निर्दलीय आनंद मिश्रा जो कह रहे हैं, उनका थोड़ा सा पक्ष देखा जाएगा। आप पहचानती हैं आनंद मिश्रा को? मतलब नाम सुनी है? हाँ, नाम सुने हैं। इस बार सोच रही है क्या? सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आगे नहीं जम रहा है। प्रधानमंत्री वाला चुनाव आ गइल बा। तब समय आई तो देखल जाएगी। केकर वोट बनी है पारी? अब तो समय मोदी जी के बनी। ये तो कह रहे कमल वाला मौनी बेचेंगे, दौरा बेचेंगे। जनता क्या खरीदेगी? नरेंद्र मोदी को सिर्फ वोट देंगे, सिर्फ बीजेपी आएगी 2024 में। और तेजस्वी यादव वादा किए हैं सिर्फ भारत में नरेंद्र मोदी आएगा और ओनली सिर्फ बीजेपी सरकार आएगी। देखिए पीछे मायावती का झंडा जा रहा है। वो अपना समर्थक जा रहा है, सबको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बीजेपी ही आएगी। नरेंद्र मोदी। आप क्या कह रहे चाचा? आइए। इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी, उसी की। ठीक ना? मोदी आप किसी से भी पूछ ले। बगल में बता रहे हैं, सुनिए आप ही। कोई धंधा नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा, तो इनको बोलने से थोड़ी मानेगा लोग। ये भी 90% लोग तो बीजेपी को ही वोट देगा। तुम क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आएगी। ऐसा बातें नहीं है, भाजपा तो जरूर आएगी।
काहे कितना हो कोई जोर लगा ले। हाँ। लेकिन भाजपा आई। काहे भैया कैसे आई भाजपा जब 4 जनी और कहते हैं कि बहुत लूट लेने लालू का लड़का जीती है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, जो बढ़िया रहेगा वो जीतेगा। कौन ठीक लग रहा है सही बताओ। अभी बिहार में तेजस्वी यादव भी बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा माहौल बन रहा है। हाँ, हवा बन रही है। हवा बन रही है। युवा क्या सोचते हैं कौन बनेगा? आप लोग किसे मानते हैं चुनाव में? भाजपा को हम लोग वोट देंगे। क्यों? वही एक पार्टी है जो है। और देखिए पीछे बहुजन समाज वाले जा रहे हैं। छोड़िए जाने दीजिए, बहुत सा पार्टी है। एक ओनली वन एक पार्टी है जो देश को चला रहा है, भाजपा। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, बाहरी आदमी को वोट न देना है। शुरू से बीजेपी कोई ड्रामा करती है, यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ। बक्सर में कोई नहीं है कैंडिडेट खड़ा करने के लिए। लोकल आदमी को हम लोग वोट देंगे, जो भी लोकल प्रत्याशी होगा उसी को हम वोट देंगे। काहे मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा इस बार? एक बार का 2 बार दे दिए। अब की नहीं मानेंगे। अब ना मानेंगे। हाथ जोड़ लेंगे। अब ना मानेंगे। बक्सर क्षेत्र से है, मिथिलेश तिवारी निकल रहे हैं भाजपा से। के आई बदल के लालू का लड़का ना। हाँ भैया तेजस्वी है। तेजस्वी उम्मीद है इस बार? फुल है। दीदी आप लोग क्या सोच के वोट करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि कुछ उन्नति हो के, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। किसी का वोट नहीं दिया, निर्दलीय दिया वोट बक्सर में। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा निर्दलीय कैंडिडेट, वोट नहीं खराब करें। निर्दलीय के तो पहले उसका जमानत जब्त होगा। जमानत जब कोई पार्टी से रहता तो उस पर अधिकारी बीआरएस लेके लड़। अधिकारी का डीजीपी नहीं थे गुप्तेश्वर पांडे। भगवान राम बक्सर से क्या कनेक्शन? भगवान राम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए। यहाँ पर विश्वामित्र जी से जग कहवाए। यहाँ पर अहिल्या जी का तरण किए। यहाँ पर बक्सर में लिट्टी चोखा खाए हैं। राम जी का असर बक्सर वालों पे पड़ेगा कि वो गठबंधन इंडिया वाले जाएंगे? नहीं, राम का असर पड़ेगा बक्सर पर। कौन ठीक लगे? जी भाजपा जीतेगा, पक्की बात है। बहुत मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी और कर रहे हैं, मगर नहीं हो पाएगा। पढ़ाई लिखाई व्यवस्था सब कैसन भइल बा पहले से? ठीक बा। पहले कैसन रहा सुरक्षा, नारी सुरक्षा, डर और का माहौल तो नहीं बा? नहीं 5 किलो राशन नहीं पाए रहे। हाँ 4 किलो। और वो 5 आदमी में 2 आदमी के मिलेला, 3 आदमी घोटाले बा। तेजस्वी आई है तब मिली 5 किलो। हाँ उनको वो तो बढ़िया सुने लम बेचारे। तो भाई ये लोकतंत्र का त्योहार और लोकतंत्र के त्योहार के लिए प्रचार धुआंधार। अब ये पान सुपारी और शगुन ये जनता किसका करेगी ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बक्सर की लड़ाई है मजेदार, ये तो पता चल गया है। और अब इंतजार 4 तारीख का होगा जब ये जनता अपना जनादेश सुना देगी।